हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय व्लॉग। और मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगे। और मेरे व्लॉग को प्लीज़ लाइक करें। मैं देख रही हूँ कोई भी ज़्यादा देख नहीं रहा है ना, सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं मेरे। प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे कंटिन्यू कर सकूँ। हम लोग आज सुबह सुबह निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए, कीशु को स्कूल ड्रॉप करके उसके बाद हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। और ये केशु ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि अब मैं इस कंडीशन में बाइक से या ऑटो से नहीं जा सकती, तो इसलिए हम अपनी कार से जा रहे हैं। और रश बहुत हो रहा था और ट्रैफिक का साउंड बहुत आ रहा था, इसलिए मुझे ओवर वॉइस करना पड़ा। वैसे मैं इंट्रो दे रही थी उस टाइम भी। ये रास्ते की क्लिप आएगी आगे, रास्ते में हैं हम। उस दिन मौसम तो देखने के लिए बस ठीक हो रहा था, लेकिन ठीक नहीं था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और यहाँ पे केशु सामने खड़े हैं, वो आ रहे हैं। बस मैं साइड में खड़ी थी क्योंकि धूप हो रही थी काफ़ी तेज़। और गर्मी की तो पूछो ही मत, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। 10-15 दिन से 1 सेकंड के लिए बारिश आती है, फिर धूप हो जाती है, फिर गर्मी, फिर नॉर्मल मौसम। समझ ही नहीं आ रहा है। इसकी वजह से इतनी बीमारियाँ बढ़ रही है ना कि बहुत ही ज़्यादा बीमारी बढ़ जा रही हैं। कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी खांसी, ये सब बना हुआ है। यहाँ पे केशु चल रहे हैं आगे आगे। यहाँ स्लिप बनती है डॉक्टर से मिलने से पहले, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो उसके बाद मैं स्लिप के लिए पर्चा दे रही हूँ उनको, क्योंकि पुराना पर्चा दिखा के जल्दी बन जाता है, वरना वो बहुत सारी डिटेल्स पूछते हैं तो लेट हो जाता है। उसके बाद हमने पर्चा लेके अंदर जमा कर दिया था और मेरा 21 नंबर था। और जिस टाइम हम पहुँचे उस टाइम सेकंड ही चल रहा था, सेकंड नंबर। तो सोचो मेरा नंबर कितनी ज़्यादा देर में था। तो हम उस दिन लेट हो गए थे क्योंकि बच्चा भी साथ में रहता है तो उसको स्कूल छोड़ना पड़ता है। उसके बाद हम आए थे, और लेकिन काम वाम कुछ नहीं करके आए थे, मैं जल्दी जल्दी बस ऐसे ही आ गई थी। अभी हम बाहर बैठे और हम हुए थोड़ी देर हैं के लिए और बाहर चले 21 क्योंकि मुझे नंबर अंदर है, बहुत डॉक्टर अंदर गर्मी लग बैठे रही हुए थी, पेशेंट ना पंखा देख काम कर लिए रहा है हैं। ना कुछ। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी उस थोड़ा दिन, लेट हो गए बहुत थे, ज़्यादा। क्या करें। दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर हॉस्पिटल बैठ में आए गए हुए थे। हैं। ये निकल और गया मेरे को पसीना। देखो दिखा रहे हैं कि पसीना कितना पसीना पसीना हो रहा है, और मुझे हो भी रहा था बहुत पसीना। ये हॉस्पिटल है जहाँ हम बैठे थे। ये हॉस्पिटल की ही वीडियो है। तो नहीं डर लगना चाहिए। सेम ही है यार, कहाँ गई? अरे बिलिंग एक जगह से हो जाएगी ना भाई। नहीं ले रहे दवाई मेरी। ले रहा हूँ दवाई, ठीक है। सारी मेडिसिन नहीं है तो एक जगह से ले लूंगा ना बिलिंग सारी। अच्छा ठीक है। और ये ये दवाई कहाँ से लोगे? दवाइयाँ अब हम अपने घर जा रहे हैं। यहाँ से दवाइयाँ ले ली, कंसल्ट कर लिया डॉक्टर को। डॉक्टर से कंसल्ट हो चुका है। गाड़ी घर जा रही है, 12 बज गए, बहुत भीड़ होती है, फिर भी उसने मुझे जल्दी देख लिया। इसके बाद हम वहाँ से निकल गए थे। केशु कैसे हंस रहे हैं। हाँ, एक यही है जिनका मुझे हर तरीके से, जो भी कह लो, साथ है या जो भी सपोर्ट है, बस इनके सहारे ही मेरी ज़िंदगी चल रही है। और तो बस ऐसे ही है ज़िंदगी, बस कहने के लिए है। हम लोग हॉस्पिटल से आ चुके हैं और हॉस्पिटल से आने के बाद और ये फ़ैन साफ़ कर रहे हैं। मैं तो इस कंडीशन में कर नहीं सकती, तो इसीलिए वो फ़ैन साफ़ कर रहे हैं। घर की क्लीनिंग चल रही है। यहाँ पर केशु के फ़ैन साफ़ कर रहे थे क्योंकि मैं उनको बोल रही थी आप कर दो, क्योंकि मैं क्लीनिंग नहीं हो कर रही सकती है इस फैन कंडीशन की। में। अगर मैं चढ़ी और कुछ मिसहैप नहीं होंगी तो हमेशा के लिए रोना हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने अपनी बेड शीट भी आज चेंज कर दी थी, क्योंकि सोच रही थी सब एक साथ ही साफ़ सफाई हो जाए। बेड गंदा हो जाता है अगर फ़ैन साफ़ करते हैं तो, इसलिए मैंने बेड शीट भी आज चेंज कर दी थी। और उसके बाद मैं लगाने जा रही थी पोंछा, क्योंकि अब मेरे से बैठ के पोंछा नहीं लगता है। बैठ के लगाने की कोशिश तो करती हूँ लेकिन लगता नहीं। और डॉक्टर ने बोला जितना आप खुद झेल सकती हो यार, आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो जिस चीज़ में, आप वही काम करें। एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ना दें अपने आप को,
क्योंकि उससे कोई फिर प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के, इसीलिए। और यहाँ पे मैं काम कर रही थी क्योंकि हम जब सुबह गए थे दवाई लेने के लिए तो सारा काम मैं छोड़ के चली गई थी, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल को पहले कीशु के स्कूल के रेडी करना पड़ता है जल्दी जल्दी, उसके बाद वो स्कूल जाती है। फिर हमने भी तो मैंने खाना बनाया था, उसमें भी टाइम चला गया था। और सुबह सुबह तो वैसे मेरी हालत इतनी बुरी हो जाती है क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पाती, तो सुबह आँख नहीं खुलती मेरी जल्दी। और तो इसीलिए मैं आके 1 बज गया था हम लोगों को आने में हॉस्पिटल से। 1 बजे के बाद फिर मैंने ये सारा काम कराया जो भी काम था, और झाड़ू पोछा तो सुबह हो गया था, बट फिर भी दोबारा हो जाता है क्योंकि आप कहीं से भी आते हो या कुछ भी काम करते हो तो फ्लोर तो गंदा हो जाता है, तो इसलिए मैं सारा फ्लोर साफ़ कर रही थी। और फ़ैन साफ़ करवाए थे आज, तो पूरी जगह धूल धूल हो गई थी, बेड पे भी और फ्लोर पे भी, तो इसलिए दोबारा झाड़ू पोछा करना पड़ा। बेड शीट भी चेंज करी थी मैंने आज, इसीलिए आज काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी उस दिन, लेकिन क्या करें, काम तो अपना ही। जल्दी करो स्कूल का काम। क्या मिला था आज? ड्राइंग बनानी? और मैं ड्राइंग कर रही थी और मम्मी वीडियो बना रही थी। और कीशु यहाँ पे काइट बना रही है, उसको स्कूल से काइट मिली हुई थी बनाने के लिए, तो इसलिए वो काइट बना रही थी अपना, और मैं देख रही थी वो कैसे बना रही है। बड़ी प्यारी है मेरी बेटी। इसके बाद शाम हो चुकी है और मैं यहाँ पे कड़ी बना रहे हैं। हाथ से घुमाना पड़ रहा था तो मैंने इनको बोला था कि आप घुमा दो, मेरा हाथ दर्द हो गया घुमाते घुमाते। और फिर रिकॉर्ड भी करना था तो मैं रिकॉर्ड करने लग गई थी। केशु को बड़ा अजीब लगता है रिकॉर्ड करना, तो इसलिए मुझे ही करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है वो नहीं करते। वो यहाँ पे कड़ी की इंस्ट्रक्शन बता रहे थे कि हम कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। उसके बाद बता रहे थे यहाँ पे हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं, घोल दिया है बेसन, क्योंकि शाम हो चुकी थी, उनको ऑफिस के लिए भी निकलना था। तो मैंने उनका प्लीज़ आप मेरी इतनी सी हेल्प कर दो, बस कि कड़ी को घुमा दो। तो वो घुमा रहे थे और मैं शूट कर रही थी। उसके बाद हमारी कड़ी बन के तैयार हो चुकी है, देखिए। फिर हम इसे कढ़ाई से निकाल लेते हैं। उसके बाद एक बर्तन में पलट देते हैं, क्योंकि ये इसके लिए मना करते हैं बर्तन में कोई भी सब्ज़ी छोड़ने के लिए कि अच्छी सही नहीं होता है ये बर्तन, तो इसलिए स्टील में निकाल रही थी मैं। अब शाम हो चुकी है, केशु रेडी हो गए ऑफिस के लिए और वो कड़ी और चावल खा के जा रहे थे। मैंने बोला था जल्दी से कुछ खा जाओ क्योंकि खाली पेट जाओगे। खाली पेट तो नहीं थे, खाया ना खाया था उन्होंने ऑफिस से आके, बट फिर भी शाम को अगर खाना खा के जाते हैं तो सही रहता है, भूख नहीं लगती जल्दी, वरना ऑफिस पहुँचते हैं और उनको भूख लग जाती है। इसलिए मैंने बोला था उनको कि पहले खाना खा लो उसके बाद आप जाना। तो वो जल्दी खाना खाते हैं। कीशु मस्ती कर रही है, उसको कैमरे में आने का, कैमरे में बोलने का इतना शौक़ है कि वो कैमरे के आगे पीछे घूमती रहती है। और यहाँ पे कीशु बाहर खेल रही थी बच्चों के साथ में। मैंने थोड़ी देर के लिए 2 सेकंड के लिए उसको शूट भी कर लिया था। और इसी के साथ मेरा व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आप सबको प्लीज़ बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय गाइस।